हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइस, जेके बैंक ने जो अपना पीओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था, आपको पता है उसका मेंस का रिजल्ट आज निकल गया रात को 12 बजे। और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और जिनको उम्मीद थी कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे अच्छे मार्जिन से, अच्छे कट ऑफ्स के मार्जिन से, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेरी बोल रहे थे सर इतना कट ऑफ नहीं जा सकता, उम्मीद से बाहर है। तो गाइस, मैं पूरा एनालाइज करके आपको एक वीडियो बताऊंगा कि इतना कट ऑफ जा सकता है कि नहीं जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको 1% भी लगा हो कि इतना कट ऑफ जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो पता चल जाएगा। सारा पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ। जो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन उसको उम्मीद थी कि वो क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन नहीं कर पाया, चलो देखते हैं उसका कट ऑफ। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये एक बच्चा है हमारा। तो उसके रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जो स्कोर है वो है 34, ठीक है। और मतलब 34.5 लगा लीजिए। और जनरल अवेयरनेस में उसके मार्क्स हैं 12.5, इंग्लिश लैंग्वेज में 18.5, और डेटा एनालिसिस में 19.5, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में उसने स्कोर किए हैं, डिस्क्रिप्टिव में उसने स्कोर किए हैं 9। और कुल मिला के उसका मार्क्स बन रहे हैं 94.11 मार्क्स, ठीक है। तो उसने जो उम्मीद रखी थी कि कट ऑफ जाएगा 80, मैं आराम से क्वालिफाई कर जाऊंगा इंटरव्यू के लिए और आराम से सेलेक्ट हो जाऊंगा पीओ में जेके बैंक की। लेकिन जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है, 110। तो उसके वो मतलब होशो आवाज़ में नहीं है कि इतना कट ऑफ नहीं जा सकता सर, जनरल कैटेगरी का इतना नहीं जा सकता। जहाँ पे नेशनल लेवल जो रिक्रूटमेंट होती है उसका कट ऑफ 70, 75, 80, मैक्सिमम 82, इतना कट ऑफ गया है, इससे हाई नहीं गया है। और जो स्टेट वाइज यूटी वाइज जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसका कट ऑफ जा रहा है 111। नॉट पॉसिबल। तो उसी से पूरा डिस्कस करेंगे कितना कट ऑफ जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ये रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज है या स्टेट वाइज है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार मैंने वो डेटा किया है, रिकॉर्ड कलेक्ट किया है कि इतना कट ऑफ जा सकता है कि नहीं जा सकता, देखते हैं एक बार। तो कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है मैंने 2019 का एक डेटा लिया है। जो जनरल कट ऑफ गया था 71.25 मार्क्स आउट ऑफ 225। तो उसका भी जो पैटर्न था IBPS PO मेंस का और जेके बैंक PO मेंस का जो पैटर्न था वो सेम ही था, पूरा का पूरा सेम ही था। मतलब कि जो आपको पता है यहाँ पर देख सकते हैं क्या था, ठीक है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 60 मार्क्स की आई थी, इंग्लिश लैंग्वेज भी इंग्लिश 40 की, डेटा एनालिसिस 60 मार्क्स की, जनरल इकॉनमी एंड बैंकिंग बिजनेस 40 और डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स की। तो उसका आप देख सकते हैं ये 2019-20 का कट ऑफ गया था जनरल का 71.25, जनरल का नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट। लेकिन ये क्या है, जम्मू की यूटी, आप मान के सकते हैं यूटी लेवल रिक्रूटमेंट। और उसका कट ऑफ कितना है, 110। और ये कट ऑफ सेक्शनल कितना गया था, रीजनिंग का 5, 5.5, इंग्लिश का 10.5, डेटा एनालिसिस का 2.5 मार्क्स। मानता हूँ कि पेपर थोड़ा इजी था, बच्चे कह रहे थे सर इतना हाई लेवल भी नहीं था, लेकिन इतना कट ऑफ नॉट पॉसिबल। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 5, इंग्लिश लैंग्वेज 8.5, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गया सेक्शनल कट ऑफ, रीजनिंग का 5.5, जनरल इकॉनमी 5.5, इंग्लिश लैंग्वेज का 15, डेटा एनालिस्ट का 16, एंड इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे का 10.5, ठीक है। लेटर राइटिंग का एक कंपैरिजन कर लेते हैं हम, नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट और स्टेट लेवल का 10.5। ये है अपनी जम्मू JNK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव का 10.5, जनरल का। और जो नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट होती है उसका 2019 का कितना गया, इंग्लिश लैंग्वेज का 8.5। जो नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट है उसका कट ऑफ हाई जाना चाहिए, और जो स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट है उसका कट ऑफ हाई लो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा है, नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट का कट ऑफ हाई है और स्टेट लेवल का कितना है, नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट का कम है और स्टेट लेवल का हाई है। और जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है उसका कुछ आपने ये नहीं कह सकते कि ये टफ था, ये सिंपल था। जिस बच्चे ने लिखा कट ऑफ इतना नहीं जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज का। हाँ, अगर ये रिक्रूटमेंट यूटी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो हम मान सकते हैं कि इतना कट ऑफ हाई जा सकता है, क्योंकि कुल आपको पता है कि 169 अप्रॉक्सीमेटली जो बच्चे, आप मान के चलिए 160 अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए, 160 जो है जनरल की यूटी वाइज जनरल की वैकेंसीज हैं। इंटू 3 गुना आपको आपने इंटरव्यू में बुलाना है, तो कितने हो गए, ठीक है, 301 और 180, 480 बच्चों को आपने इंटरव्यू में बुलाना है। तो इसका इतना कट ऑफ, अगर आप यूटी वाइज कट ऑफ है तो
मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये यूटी वाइज कट ऑफ नहीं निकाला गया है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाला गया है, लेकिन फिर भी हम कंफर्म नहीं है इस बार। लेकिन अगर आप एक बार अपने कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएंगे कि कितना आपका स्कोर आया है। आप अगर उसको क्वालिफाई नहीं करें हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना स्कोर बताना है कि इतना है, और अपनी कैटेगरी बतानी है कि कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। और अगर आप उसके साथ में आप अपना क्या कहते हैं सेक्शनल भी बता दीजिएंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं बताना चाहते कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी है या कोई भी कैटेगरी है वो, और अपना स्कोर कार्ड बता दीजिए कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो हम एक डेटा कलेक्ट कर लेंगे, तो फिर एनालाइज कर लेंगे कि ये रिक्रूटमेंट कैसी निकाली गई है, स्टेट वाइज है या डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो एक बार ये फिर से देख लेते हैं। 2018 का कट ऑफ 17 का 82 गया है जनरल का। मैक्सिमम आज तक IBPS PO मेंस का कट ऑफ 82 गया है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं गया। और सेक्शनल देख सकते हैं आप, मैक्सिमम डिस्क्रिप्टर का 10.5 गया है, लेकिन हमारा जो यूटी वाइज गया है उसका कट ऑफ कितना गया है, 10.5। और ये बता दिया मैंने स्कोर कार्ड, ये आ गया 2017 का। 2018 का कितना गया है, 74, ठीक है, 2074 गया। और मतलब कि 2019 का गया है मतलब 71.25। 2018 का गया है 74.250, एंड 2017 का गया है 82, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 85। अगर मान के चलिए बहुत ही इजी पेपर था, ठीक है, तब भी अगर यूटी वाइज कट ऑफ निकाला गया है तो तब भी 90 से मैक्सिमम कट ऑफ नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ कितना गया है, 110। फिर भी हम अभी कंफर्म नहीं है कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये स्टेट वाइज निकाली गई है या डिस्ट्रिक्ट वाइज। एक बार अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर कार्ड बताइए, हम एनालाइज करेंगे डेटा से कि ये रिक्रूटमेंट पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाली है या यूटी वाइज। फिर हम एक बता सकेंगे कि क्या ये रिक्रूटमेंट कैसी है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल जंप नहीं कर सकते, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये रिक्रूटमेंट कैसी है। तो अपना स्कोर कार्ड, अपना मार्क्स और कैटेगरी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो और शेयर कर देना अपने फ्रेंड को, उनको भी हेल्प हो जाएगी कि अगर कोई डाउट है, पूरा डाउट नहीं रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जेके बैंक ने पूरी ड्यूटी वाइज ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फेयर रिक्रूटमेंट निकाली होगी। तो अगर फेयर निकाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। अगर आप कोई अलग से अगर नहीं निकला, जेके बैंक इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन, यू कैन गो फॉर एनीथिंग, एनी बिग फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जो भी बच्चे जेके बैंक से एग्जामिनेशन उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अगर वो नहीं हुए हैं तो उम्मीद नहीं छोड़ना। अगर जो हो गए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलता हूँ अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है। तो थैंक यू।